Assalamualaikum my dearest students, how are you all? I started your next chapter number 2. Now the chapter number 2 is, बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 रीड किया था और अब हम चैप्टर नंबर 2 रीड करेंगे. तो योर नेक्स्ट चैप्टर इज़ कंप्यूटर मेमोरी. द कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड इट्स मेमोरी. जो हमारे कंप्यूटर की कैपेसिटी होती है जिसमें हमारा डेटा स्टोर हो रहा होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही होती है, वो क्या कहलाती है? वो मेमोरी कहलाती है. द मेमोरी ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ज़ीरोज़ एंड वन. जो कंप्यूटर हमारी मेमोरी को अंडरस्टैंड करता है वो कौन सी लैंग्वेज होती है? ज़ीरोज़ और वन की लैंग्वेज होती है. द डिजिट 0 and 1 आर नॉन एज बाइनरी डिजिट्स और बिट्स. जो हमारे पास 0 और 1 का डिजिट होता है वो कौन से डिजिट्स कहलाते हैं? वो बाइनरी डिजिट्स कहलाते हैं और बिट्स कहलाते हैं. एज यू मेजर हाइट्स इन फीट्स एंड इंचज़. जिस तरह से आप मेजर करते हो हाइट को फीट और इंचज़ में, वेट्स इन ग्राम और किलोग्राम्स, वेट को करते हो ग्राम और किलोग्राम में. सिमिलरली कंप्यूटर्स मेमोरी इज़ मेजर्ड इन बाइट. उसी तरह से कंप्यूटर की मेमोरी मेजर्ड होती है बाइट के अंदर. अ बाइट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स. बाइट कंसिस्ट होती है 8 बिट्स के ऊपर. अदर यूनिट्स फॉर मेजरिंग द कंप्यूटर मेमोरी आर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एक्सेट्रा. 1 byte equals to 8 bits, 1 nibble equals to 4 bits, 1 kilobyte equals to 1024 bytes, 1 megabyte equals to 1024 kilobytes, 1 gigabyte equals to 1024 megabytes, 1 terabyte equals to 1024 gigabytes. बेटा इसके अंदर इन्होंने हमें बताया है कि 1 बाइट बराबर होती है 8 बिट के, ठीक है. उसके बाद 1 निबल आ जाती है, वो 4 बिट्स के बराबर होती है. 1 किलोबाइट के अंदर कितनी बाइट्स होती हैं? 1024 बाइट्स होती हैं. उसके बाद 1 मेगाबाइट में कितनी होती हैं? 1024 किलोबाइट्स होती हैं. इसी तरह से नेक्स्ट वन इज़ मेमोरी टाइप्स. हमारे पास मेमोरी की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? द मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स. हमारे पास जो कंप्यूटर की मेमोरी सिस्टम होता है उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? 2 पार्ट्स में. वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. कंप्यूटर की हमारे पास 2 ही टाइप्स होती हैं. कंप्यूटर मेमोरी की हमारे पास 2 ही टाइप्स होती हैं. कौन कौन सी होती हैं? प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. नाउ प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी इज़ यूज्ड टू स्टोर द डेटा एंड प्रोग्राम्स रनिंग इन द कंप्यूटर. प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी को हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? डेटा को स्टोर करने के लिए और प्रोग्राम्स को रन करने के लिए. इट इज़ एसेंशियल फॉर द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर. ये किस पे डिपेंड करती है? कंप्यूटर की वर्किंग पे डिपेंड करती है. प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑफ 2 टाइप्स. प्राइमरी मेमोरी की भी हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं. कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? वो रोम, रीड ओनली मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. ये 2 मेन टाइप्स हमारे पास कौन सी होती हैं? ये प्राइमरी मेमोरी की होती हैं. हमारे पास कंप्यूटर की 2 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. और हमारे पास प्राइमरी मेमोरी की और ज़्यादा सब ब्रांचेज होती हैं. कौन कौन सी होती हैं? रोम एंड रोम. नाउ आई डिफाइन रोम. रीड ओनली मेमोरी. रीड ओनली मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली. हमारे पास जो भी मेमोरी स्टोर होती है वो क्या होती है? परमानेंटली होती है, मतलब पूरे टाइम के लिए होती है. प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड ऑन रोम चिप्स व्हेन अ कंप्यूटर इज़ मैन्युफैक्चर. प्रोग्राम्स हमारे पास स्टोर होते हैं रोम चिप के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास कंप्यूटर काम कर रहा होता है. रोम इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. रोम हमारे पास एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है. एज द डेटा इज़ स्टोर्ड इवन इफ़ द पावर इज़ स्विच ऑफ. हमारा डेटा जो है स्टोर हो जाता है जिस वक्त हमारे पीसी का पावर स्विच ऑफ होता है. मतलब कभी ऐसा होता है कि सडनली लाइट चली गई तो हमारा डेटा रिमूव हो जाता है, लेकिन वो डेटा हमारा किस में जाके सेव हो जाता है? वो डेटा हमारा रोम में जाके सेव हो जाता है. अगर कभी लाइट चली जाए या पीसी अचानक से शट डाउन हो जाए तो वो डेटा सेफ रहता है. रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम. रैंडम एक्सेस मेमोरी होल्ड्स द डेटा ओनली टेम्पररी. हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी रहता है किसके अंदर? टेम्पररी, मतलब कि कुछ टाइम के लिए रहता है. द इंफॉर्मेशन कैन बी रीड एंड रिटन ऑन इट. हमारे पास इंफॉर्मेशन उसके अंदर हम रीड कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, लेकिन हमारे पास डेटा परमानेंटली नहीं रहता. रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी एज द डेटा डिसअपियर्स व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ. रैम हमारे पास वॉलेटाइल मेमोरी होती है. अगर हमारा
पीसी स्विच ऑफ हो जाता है तो हमारी मेमोरी रिमूव हो जाती है। इट इज़ आल्सो नॉन एज रीड राइट मेमोरी। रैम हमारे पास रीड राइट मेमोरी भी कहलाती है। रोम में हमारे पास डेटा किस में सेव होता था बेटा? हमारे पास रोम में डेटा परमानेंटली सेव होता है, मतलब अगर कभी हमारा पीसी शटडाउन हो जाए या कुछ हो जाए तो भी हमारा डेटा उसमें सेव रहता है। लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी में हमारे पास डेटा टेम्प्रेरी सेव होता है, मीन्स वो डेटा कुछ टाइम के लिए सेव होता है। हम इसके अंदर रीड एंड राइट कर सकते हैं बट हमारा डेटा इसमें परमानेंटली सेव नहीं होता। सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली। सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी क्या करती है? ये डेटा को स्टोर करती है परमानेंटली। द फाइल्स एंड प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड टू रन द कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी। हमारे पास जो फाइल्स एंड प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हमारे पास जो कंप्यूटर में डेटा सेव हो रहा होता है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सेव होता है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस, हमारे पास जो है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो टाइप्स आती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव होती हैं, फ्लॉपी डिस्क होती है, सीडी रोम होती है, डीवीडी होती है एंड पेन ड्राइव होती है। मींस हमारे पास जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं उन सब के अंदर कौन सी मेमोरी वर्क कर रही होती है? उन सब के अंदर हमारी सेकेंडरी मेमोरी वर्क कर रही होती है। हार्ड डिस्क भी एक्सटर्नली वर्क करती है, फ्लॉपी डिस्क भी एंड सीडी रोम भी। नाउ योर चैप्टर इज एंडिंग, सो स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, read your chapter thoroughly. Take care. Allah Hafiz and thank you so much.